और आज की बड़ी खबर, देहरादून विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। राज्यपाल ने सदन में कहा है कि सरकार उत्तराखंड के तेजी से हो रहे विकास के लिए लगातार काम कर रही है, तत्पर है, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं। इसके अलावा सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण के साथ पर्यटन और तीर्थाटन पर फोकस है पूरा। राज्यपाल ने यूसीसी का भी जिक्र किया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत होटल, मोटल, रोपवे, थीम पार्क आदि को निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किए जाने हेतु निजी निवेशकों के साथ कार्य किया जा रहा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत 48 पौराणिक मंदिरों का चिन्हीकरण किया गया है। प्रथम भाग में 16 चिन्हित मंदिरों के सुनियोजित अवस्थापना विकास हेतु कार्य किया जा रहा है। मानस मंदिरों के प्रचार प्रसार हेतु भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन माह अप्रैल 2024 से देश के विभिन्न स्थानों से उत्तराखंड के काठगोदाम, टनकपुर रेलवे स्टेशनों के लिए संचालित की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर बद्रीनाथ धाम को एक स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप से कार्य किए जा रहे हैं। पर्यटन सेक्टर में स्वरोजगार सृजन, आधुनिक पर्यटन सुविधाओं आदि के साथ ही निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु नई उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 प्रख्यापित की गई है। समान नागरिक के स्वप्न को धरातल में उतारने हेतु उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी देकर उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बना दिया है, जिसमें समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाई गई है। सभी धर्म समुदायों की महिलाओं को विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संपत्ति में समान अधिकार देते हुए सशक्त बनाया गया है। देहरादून विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो गया है और कल सदन में उत्तराखंड का बजट रखा जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे और इस बार बजट में गरीब, युवा, किसान, महिलाओं पर खास ध्यान रखा गया है। फोकस में यही है। सरकार सदन में 89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। बजट को लेकर सरकार ने खास तैयारियां की हैं। बजट को लेकर सरकार भी काफ़ी उत्साहित है। बजट 2024-25 को सरकार ने इस प्रकार से बनाया है कि आने वाले समय के लिए महिलाओं को और सशक्त बनाया जा सके, ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए इस बजट में काफ़ी प्रावधान रखा गया है। कल बजट पेश होना है और आपको बता रहे हैं मुख्य बिंदु इस बजट के क्या हैं। देखिए, आम जन में सबसे पहले प्रमुखता महिलाओं को दी गई है। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा इस बजट में की जा सकती है। महिलाओं के अलावा किसान है, गरीब है, युवा है और जानकारी सुनील प्रभात देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, सीधे रुख करेंगे सुनील प्रभात की तरफ। सुनील, कल का दिन बेहद खास रहने वाला है। कल सबकी नजर होगी कि किसको क्या मिलता है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, सरकार का पूरा फोकस इस बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर ही रहेगा।
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो बजट है स्टेट का करीब 89,000 करोड़ के आसपास का ये बजट बताया जा रहा है और इसमें सरकार का कहना है कि इसमें समग्र रूप से सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, खासकर गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का। इसमें महिलाओं पर एक खासा इस बजट में आपको फोकस देखने को मिलेगा। कल करीब 12:30 बजे के आसपास बजट पेश किया जाएगा सदन में। इस बार एक नई परंपरा की भी शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड में जब भी सदन चला पिछले 23 सालों में, अभी तक बजट को शाम की पाली में यानी कि 4 बजे के आसपास सेकंड पाली में बजट पेश किया जाता था सदन में, लेकिन इस बार इस परंपरा को चेंज किया गया है। यही कारण है कि कल 12:30 बजे यानी कि पहली पाली में बजट पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। यानी कि सुबह अगर आप बजट पेश करते हैं तो सदन के जो बाकी मेंबर हैं, जो बाकी विधायक हैं, चाहे वो पक्ष या विपक्ष को हों, उनको बजट को पढ़ने का पूरा समय, एक पर्याप्त समय उनको मिल जाएगा। तो कल ये बजट पेश होगा। इस पर पूरे प्रदेशवासियों की नजर है कि क्या कुछ सरकार इस बार इस बजट में देने जा रही है। चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, इसीलिए ये भी माना जा रहा है कि ये लोक लुभावन बजट भी होगा। इसलिए भी खासकर लोगों का अट्रैक्शन इस बजट की ओर रहेगा कि आखिर जो बजट अब पेश किया जाने वाला है उस बजट में क्या कुछ उन लोगों के लिए रहेगा, राज्य की क्या कल्पना इस बजट में होगी। आज राज्यपाल के अभिभाषण में भी आपने सुना 2024-25 में सरकार का रोड मैप क्या होगा, विकास का खाका क्या होगा, उसको राज्यपाल ने विस्तार से सरकार की उपलब्धियों को बताया। करीब 15 पेज का ये पूरा ड्राफ्ट था सरकार की उपलब्धियों का भरा 2023-24 के वित्तीय वर्ष। जी ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए आप कल के बजट पे। देखना दिलचस्प होगा कि किसको क्या मिलता है। सरकार ने हालांकि हर किसी पर पूरा ध्यान रखा है। अब देखिए ये भी तय है कि देहरादून विधानसभा के बाहर हंगामा भी हुआ है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने हंगामा किया है और कल भी हंगामे के आसार दिखाने के पूरे इन्होंने संकेत दिए हैं। हंगामा जो किया है उस पर आपको जानकारी दें कि गैरसैंण में बजट सत्र नहीं कराने को लेकर ये नाराज हैं, जिसके बाद पुलिस ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता, जिनको पुलिस पकड़कर ले गई, हंगामा कर रहे थे। देहरादून से समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां बीजेपी आज कांग्रेस को बड़ा झटका देगी। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा बीजेपी का दामन थामेंगे, ये जानकारी मिल रही है। अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। यमुनोत्री से भी कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होंगे। देहरादून के बीजेपी ऑफिस में सभी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। शुक्रवार को श्रीनगर के मलेथा में जिस गुलदार को आदमखोर बताकर गोली मार दी गई, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए। शुक्रवार को श्रीनगर के मलेथा में गुलदार को एक घर में घुसा पाया गया, जिसके बाद गुलदार को बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश की गई और जब वो नहीं निकला तो गुलदार के घर में घुसने की खबर के बाद यहां क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी समेत दर्जनों लोग इकट्ठा हो गए। अब जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक भीड़ के बीच में गुलदार को ट्रैकलाइज करने के बावजूद वन कर्मियों ने गुलदार को पकड़ने की बजाय उसे नजदीक से गोली मार दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गुलदार बीमार और भूखा था। जो घटनाक्रम मेरे सामने आया उसको देखते हुए मैंने उसकी जांच के आदेश दिए हैं और सभी बिंदुओं पर जांच करके मेरे पास आंखें आएगी, उसी हिसाब से आगे निर्णय लूंगा। मेरे विचार में जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो मेरा उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। और इस समय देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर गलजवाड़ी में गुज्जर बस्ती इलाके में कल देर रात गुलदार के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ वार्डन ने गुलदार को गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। देहरादून मसूरी डिवीजन में लंबे समय से गुलदार का आतंक बना हुआ है। और ये बात करते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। 2800 मीटर से ऊपर के इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका जाहिर की गई है। इसके साथ ही कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पिछले दिनों कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। तो पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके बाद पहाड़ों में रौनक बढ़ गई है। बर्फबारी के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। फरवरी में पहाड़ों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है।
बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब से लेकर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली और चोपता में भी बर्फबारी होने की वजह से रौनक बढ़ गई है। सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और यहाँ की सुंदर वादियों के मजे ले रहे हैं। वहीं औली में चेयर कार का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत है एंड टू बी ऑनेस्ट हम लोग स्नो को चेस करने आए हैं। हम लोग फोरकास्ट में देख रहे थे पिछले 1-2 हफ्ते से कि यहाँ स्नोफॉल फोरकास्टेड थी, तो हमें हुआ कि लेट्स ड्राइव। हम लोग दिल्ली से आए हैं और बाय रोड एंड यहाँ पे आके मतलब वी वर वेटिंग फॉर दिस डे एंड यहाँ पे आके इट्स जस्ट ऑसम। अभी कल भी हमने स्नो फ्लरीज देखी। ये भी काफी अलग एक्सपीरियंस है, यहाँ का काफी मजा आ रहा है। पब्लिक को यही मैसेज दूंगा कि इस मौसम में यहाँ पे आओ, स्नोफॉल का एक्सपीरियंस लो, काफी बढ़िया है। 19 फरवरी से लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ बर्फ की चादर जम चुकी है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के औली में स्कीइंग के कोर्स भी चल रहे हैं, जहां दुनिया भर के खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। जो ये फरवरी में अभी अंतिम सप्ताह जो चल रहा है, लास्ट में जो 19-20 से जो बर्फबारी शुरू हुई, तो उसका बहुत अच्छा पर्यटकों का रुझान इस तरफ को दिख रहा है। जैसे कि हम अपने ही गढ़वाल मंडल के कोर्सेज को देख रहे हैं, तो 7 डेज 3 डेज कंटिन्यू हमारे पास बुकिंग आ रही है। मतलब लगभग हमारे 10 से 20 लोग पर डे हमारे स्कीइंग कोर्स में सम्मिलित हो रहे हैं। फरवरी में जमकर स्नोफॉल हुआ तो मार्च के महीने में भी बर्फबारी की आशंका मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। ऐसे में आने वाले दिनों में पहाड़ों में बर्फबारी के बाद और रौनक बढ़ने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।